नमस्कार, मैं ताबिश कमाल। हमारे खास प्रोग्राम 2024 की तैयारी, मोदी फिर पड़ेंगे भारी में आपका स्वागत है। खास प्रोग्राम है। आपको बता दें कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही लहर रहेगी जो पिछले 2 चुनाव में हम देखते आ रहे हैं। और यही खास प्रोग्राम बनाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए आम जनता के बीच आ गए हैं और उनसे जानेंगे कि क्या 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जनता पसंद करेगी। क्या विपक्ष का कोई नेता ऐसा है जिसको इस बार देश का प्रधानमंत्री जनता बनाना चाहती है, या मोदी ही सब पर भारी पड़ने जा रहे हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम चुनी लाल है। क्या कहेंगे 2024 कौन होगा सबसे भारी? यही बनेंगे प्रधानमंत्री, हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यही बनेंगे। अभी तो उनके पास कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं विपक्ष के पास जो कि प्रधानमंत्री बन सके, क्योंकि उनके आपस में ही अभी इतनी नहीं बन रही है। तो इस पार्टी में यह है कि बीजेपी में जो मोदी जी कहते हैं वही होता है, और कांग्रेस के शासनकाल में कोई विकास नहीं हुआ। आज आप देखो, पहाड़ी इलाकों में देखो, जम्मू देख लो, कश्मीर देख लो, आप कहीं भी चले जाओ, टाइम की भी बचत होती है और रास्ता भी जल्दी मिल जाता है। एक वो पता नहीं कौन सी जगह, असम के साथ डिब्रूगढ़ है या क्या है, वहाँ फौजियों को जो ट्रक 8 घंटे लगते थे जाने के लिए, अभी उद्घाटन हुआ था पुल का। मोदी जी को मैंने देखा था पुल के ऊपर, तो 1 घंटे में वहाँ पर हमारे फौजी पहुंच जाते हैं। तो टाइम की भी बचत होती है और उससे जो है पैसे की भी बचत हो रही है। बाकी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, काम अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। हम तो फिर भी कहेंगे कि उनको दोबारा आना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि मोदी फिर भारी पड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल पड़ेंगे भारी, और वही बनेंगे प्रधानमंत्री, पक्का है। अच्छा, विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा लग रहा है आपको? विपक्ष में हमारे को कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो कभी बुआ है, कभी भैया है, कभी दीदी है, तो ये आपस में ही जोर लगा रहे हैं इनको हटाने के लिए, पर हटा नहीं पाएंगे। बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। चलिए, आप लोग तो पूरी दिल्ली में घूमते हैं, क्या माहौल लग रहा है? क्या मोदी फिर हकीकत में 2024 में भारी पड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, भारी पड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष में कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आता जो इनका मुकाबला कर सके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमाया है। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो पूरे देशों के चक्कर लगाए हों। अच्छा, और जैसे ये कर्नाटक में चुनाव हुआ, बीजेपी हार गया, आपको लगता है कि उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहाँ तो चलती है कांग्रेस, वहाँ पर जो है ना, शुरू से ही कांग्रेस चलती है। मोदी जी का अपना राज है यहाँ पर, जो है यूपी के अंदर देखिए, बहुमत से आई है बीजेपी। योगी जी ने कितना काम किया है, और आजकल काम को सलाम है, ये नहीं कि नाम से काम है, काम कर रहे हैं तभी नाम है। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी अगली बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? बनेंगे जब, बिल्कुल बनेंगे। 2024 कितना भारी रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही मुद्दा है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप देश की जनता के बीच चले जाएं और उनसे सीधा सवाल कर ले कि आखिर 2024 में मोदी कितना भारी पड़ने वाले हैं। क्या विपक्ष मोदी को रोक पाएगा, या मोदी ही सबसे तेजी के साथ निकलते हुए आगे चले जाएंगे? कुछ लोग हमारे साथ हैं और सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाले ऑटो चालक हमारे साथ हैं, जो हर मुद्दे पर सटीक अपनी बात रखते हैं और उनको पता होता है, क्योंकि अलग अलग किस्म की सवारियां इनके पास आती हैं, चर्चा हो जाती है, वो सबसे आसानी से बताएंगे। सबसे पहले आप ही के पास आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद है। क्या कहेंगे मूलचंदी, सबसे भारी कौन? मोदी पर भारी कोई है, या मोदी सबसे भारी? मोदी सब पर भारी। मोदी सब पर भारी। अच्छा, सिर्फ आप लोगों के पास अक्सर सवारियां बैठ करके जिक्र करती होंगी, पॉलिटिकल सुनते हैं, लोगों का क्या मन, क्या क्या बातें करते हैं लोग, किस तरह का मन में विचार आ जाता है? देखिए, हर तरह की सवारियां हैं और बातें हर तरह की करती हैं। कुछ मोदी के विपक्ष में बातें करती हैं, कुछ उसके समर्थन में करती हैं। ज्यादातर मोदी के पक्ष में बातें करती हैं, और ज्यादातर देखने में यही आया है कि जो मोदी है वो सब पर भारी है। मतलब आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मौका और अभी मिलना चाहिए? एक बार नहीं, बार बार मिलना चाहिए। अच्छा, एक आध कारण बताएंगे आपके, क्या वजह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे भारी लग रहे हैं? मोदी जी जहां भी जाते हैं, मोदी जी के नाम का विदेशों में भी डंका बजता है। इसलिए मोदी जी ने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है, और हम चाहते हैं आगे भी इसी तरह बढ़ाते रहे। आप बताइए, क्या कहेंगे, क्या 2024 में मोदी सबसे भारी हैं? हाँ जी, मोदी सबसे भारी हैं। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं, बहुत बड़ी पब्लिक की संस्था चलाई है। लेकिन नीचे संस्था जो है वो प्रधानमंत्री तो सही हैं, लेकिन नीचे से जो काम हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे। नहीं हो रहे। पब्लिक की आवाज मोदी देखें और सुने तो
देश के लिए बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते अब हैं। एक बात बताइए, जैसे सारा विपक्ष अगर एक हो जाए तो क्या प्रधानमंत्री मोदी पर वो भारी हो गए या मोदी ही भारी रहेंगे? देखो जी, मोदी ही भारी रहेंगे। बात यह है, पब्लिक अब पढ़ी लिखी हो गई है, सब जानती है। इकट्ठे होना इसका मतलब ये होता है उनको अपने पर विश्वास नहीं है और वो कहीं अपने आप को संगठित नहीं कर पा रहे, इसलिए एक दूसरे को जैसे बहका बहका के जो है उनको इकट्ठे कर रहे हैं, इसलिए वो जो है बहुत कमजोर हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अकेले मोदी इन सब पे भारी है। इकट्ठे होके ही ये मोदी जी को ताकत दे रहे हैं। इकट्ठे होके 2024 में मोदी ही भारी रहेंगे। बिल्कुल जी, मोदी भारी रहेंगे और मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। जैसे आपके ऑटो में सवारी आकर के बैठती है, जिक्र सुनते हैं कभी अक्सर के प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो क्या जिक्र होता है? अच्छा करते हैं बुरा? मोस्टली जो समझदार है वो यही बोलता है कि मोदी आ रहे हैं सेंटर में और मोदी है जो कि देश को लिए बचा सकता है। मतलब अभी आप लोगों को नहीं लगता, क्या कहेंगे अंकल, कौन है सबसे भारी 2024 में? 2012 में तो खैर मोदी जी भारी हैं। ठीक है जी, मतलब आप चाहते हैं कि 2024 में एक बार फिर मोदी जी को मौका मिले? आना चाहिए, पर हम मोदी जी से यही बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ऑटो रिक्शा वालों पे बड़े ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्योंकि हमारे ऑटो रिक्शा वाले बहुत गरीब आदमी हैं, बेचारे 400-500 रुपये कमाते हैं, हमारे रोजगार खत्म होते जा रहे हैं बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि दुनिया भर के आइटम चला जा रहे हैं, कभी ई रिक्शा कभी ये रिक्शा, हमारा काम धंधा खत्म होता जा रहा है, तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दिया जाए। बहुत अच्छी बात कही। जमीनी स्तर अगर आपको जानना है तो जमीन से ही जानना होगा। जमीन के लोग क्या कहेंगे, 2024 में कौन भारी, मोदी या विपक्ष के कोई नेता? नहीं, फिलहाल तो समय उनका ही है मोदी जी का ही है कि फिलहाल तो वही आएंगे। फिलहाल मतलब अभी लगता है कि एक टर्म और मोदी जी आएंगे। हाँ, जब तक जिसका सितारा बुलंद हो तो उसका हर आदमी झुकने लग जाता है। फिलहाल है उनका जैसे टाइम। आप लोग ऑटो लेकर के जाते हो, लोग अक्सर मिल जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या बातचीत करते हैं? क्या मोदी जी को पसंद करते हैं लोग? नहीं, मोदी जी को सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पसंद नहीं करता, बाकी क्यों? बाकी लगभग सब करते हैं। अब वो क्या पता उसका टीए डीए क्या लोग था, ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम रहते इधर ही है। तो वो यही बोलते हैं कि इनने देश खा दिया, लूट दिया। भाई 8 घंटे तो काम करना पड़ेगा ना। सैलरी अगर तुम्हारी ये 6,000 रुपये मिनिमम, जो 4th क्लास का एम्प्लॉयड है 6,000 रुपये उसके बनती है पर डे की, तो भाई 8 घंटे तो काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ पंचिंग सिस्टम से वो हो गया है, पंचिंग सिस्टम हो गया है, यानी काम करना जबरदस्ती सिखा दिया मोदी जी ने। हाँ जी, मैं तो बहुत अच्छा किया है। मैं कई जगह बोलता हूँ किसी को कि अगर आप इतनी तनख्वाह लेते हैं, अपने घर में अगर आप किसी लेबर को लगाते हैं और शाम को आप जाओगे, वो 2 ईंट नहीं लगाओगे, आप कैसे दे दोगे पैसे? तो आपको भी चुभेगा ना। तो लेकिन जब बात किसी की दूसरे की तरफ की हो तो उसको इग्नोर कर देता आदमी, वो अपनी बात को कहते चला जाता है। तो मेरे को लगता है कि लगभग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मोदी नहीं है। मोदी जी को क्या भाजपा को पसंद नहीं करता है। 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, पंच ना करो, चलो चले जाओ। अपनी मनमानी थी, जब अब सही हुआ है तो इसलिए लोग थोड़ा सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, थोड़ा तो होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उससे कटता ही है, मैंने जहाँ तक थोड़ा मेरा अनुभव है। क्योंकि आपके ऑटो में बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे। तो थोड़ा ये जरूर है। और लेकिन अब जिसकी गुड्डी फिलहाल ठीक है तो चलेगा। 2024 मोदी के नाम। हाँ, फिलहाल मोदी जी चल सकते हैं। चलिए, चलेंगे ही नहीं, चलेंगे बिल्कुल, उन्हें को कोई रोकने वाला नहीं है। 2024 में मोदी ही आएंगे और जनता मोदी को ही पसंद करती है। एक बार मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि नीचे की पब्लिक को देखें, अपने अफसरों को भी देखें। इतनी तनख्वाह देते हैं तो उनसे काम करें, पब्लिक की सुने। वो जो न सुने उनकी कंप्लेंट है करें, जो पब्लिक कंप्लेंट करे उस अफसर की जो है देखभाल करें। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस में भी एक लेटर दिया है, उसकी कोई वहां से फोन जरूर आया मुझे, लेकिन मेरा काम कुछ नहीं, ठंडे बस्ते में हो गया, किसी ने नहीं सुनी। हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे देश के लिए ऐसा नेता हो और अच्छा हो कि हमारे सबको संभाले और हमारे देश के अंदर एक तो सुख और शांति रहे, लड़ाई झगड़े ना हो और प्रेम बना रहे ज्यादा से ज्यादा। सारे देश का अच्छा नेता होना चाहिए, जो सबका भला करे, सबको सबके साथ वो सबका देखभाल करे, सबको चाहे वो, पर ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो एक को चाहे और एक को ना चाहे। यहाँ अलग अलग दिल्ली के इलाकों में जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह खड़े होकर के आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए सभी की राय जाननी जरूरी है। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। क्या कहेंगे, कैसा नेता चाहिए? क्या 2024 में फिर नरेंद्र मोदी भारी पड़ने जा रहे हैं? भारी तो शायद हो भी सकता है, पड़े भी नहीं भी। विपक्ष कमजोर ही लग रहा है। अब लग रहा है विपक्ष में कोई नेता है ऐसा? अभी तक कमजोर तो है ही है। अच्छा, मोदी जी की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है? बातें तो कर ही रहे हैं मोदी, ऐसी बात नहीं है, तरक्की तो हो ही रही है, देश की तरक्की हो रही है, और ये बात नहीं है कि नहीं हो रहा। अच्छा, दोबारा से फिर आप चाहते हैं वही प्रधानमंत्री बने?
ऐसे पीएम के लायक तो मोदी समझो आप, बाकी तो अभी नजर कोई आता नहीं है। नहीं लगता कि कोई और ऐसा चेहरा है? नजर है ही नहीं, कोई भी नजर ही नहीं आता। अरे राहुल गांधी है, केजरीवाल है, बहुत ठीक है, सारे। राहुल गांधी भी अच्छे हैं, केजरीवाल तो अभी दूर है, उनसे बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं। तो राहुल भी गांधी मानते हैं कि एक बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिलना चाहिए। मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, शायद उन्हीं को ही मिलेगा। 2014 में 24 में पहले 2024 में जिस तरीके से आए थे वैसे ही 2024 में आएंगे। इन्होंने देश के लिए किया है। पहले फर्जी नोट छपते थे 500 के, 1000 के, इन्होंने बंद करे। इन्होंने फर्जीपन बंद किया है। इन्होंने जो 2 नंबर के, अब जैसे कहते 2000 का नोट बंद कर दिया, इन्होंने नहीं करा, वो तो बैंक वालों ने किया है। अब सारी चीज देख के पूरी जनता इस तरीके से राजी हुई है, कल से खुशी की लहर फैल गई है और कहते अब तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला हुआ है, कभी कभी सोचा नहीं था। मेरी उम्र 62 साल की हो गई है, मैं देखता था, इस कांग्रेस को देखता था, कहीं चले जाओ कोई काम नहीं होते थे और कहीं चले जाओ दफ्तरों में कहते थे बिना पैसे का कोई काम नहीं है। आज कहीं भी चले जाओ लोग कहते हो क्या, बोले अभी मोदी जी का नाम, भारतीय जनता पार्टी का, कोई भी मतलब कोई जनता का किसी पार्टी का हो, कहीं का भी हो, और आज कहीं भी चला जाए गुंडागर्दी नहीं है। अब जैसे आज आप एक देख रहे हो उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आपको लगता है जो विपक्ष के हैं, लीडर हैं तमाम, क्या वो भारी पड़ेंगे इस बार या मोदी जी ही भारी रहेंगे? मोदी जी भारी रहेंगे। जो सारा अगर विपक्ष एक हो जाता है तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, क्या है, कुछ नहीं है। मोदी जी एक देश के लिए है, उनकी कोई बिरादरी नहीं, वो संत आदमी है, वो कोई अवतारी आदमी है। उन्होंने देश के लिए किया है। देश को आज कहाँ तक नाम हुआ है। पहले जो जाते थे और रोडों पे 4-4, 6-6, 8-8 इतने गड्ढे होते थे। मैं उत्तर प्रदेश में जाता था अपने गांव, पहुंच नहीं पाता था, गड्ढों में फंस जाता था, टायर टूट जाते ये थे। बात तो सही है कि नितिन गडकरी ने जो विकास किया है। आप क्या चाहते हैं, कौन प्रधानमंत्री बने, कौन सबसे भारी है? जी नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे। नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं? जी साहब, आप यंग हैं, किस वजह से पसंद करते हैं? कोई कारण बताएंगे ऐसा कि नरेंद्र मोदी को? उन्होंने देश के लिए किया है हमेशा, कोई स्टेट के लिए नहीं किया, हमेशा देश के लिए, देश के बारे में सोचा है, देश के हित में सोचा है, अच्छा काम किया। तो आप चाहते हैं कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिलना चाहिए या विपक्ष से कोई लीडर चाहते हैं? बिल्कुल मिलना चाहिए। एक बार और? हाँ जी। चलिए, क्या कहेंगे चाचा, कौन सबसे भारी है, कौन? नरेंद्र मोदी भारी है, सब पे सब पे भारी रहेंगे? भारी रहेगा। ये कहने के जरूरत ही नहीं है 2024 में ये मोदी जी बनाएंगे, क्योंकि आप देखो ये देश कितना आगे बढ़ा चुका है। G20 है ये, कोई देश स्वतंत्र होने के बाद 70 साल हो गया, 70 साल से कोई नहीं इतना लेवल तक लेके नहीं गया, हमारा मोदी जी ने लेके गया। क्या कहेंगे 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी पड़ने जा रहे हैं सब पर? नहीं, जो भैया बोला वो तो सही है। मतलब 2024 में आप चाहते मोदी नहीं बनेगा, मोदी ही बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, लोगों की अपनी अपनी राय है, प्रतिक्रिया है और वजह भी लोग बता रहे हैं कि आखिर क्यों वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे अंकल, 2024 है, 24 में क्या फिर एक बार मोदी भारी पड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल मोदी ही आया, मोदी ही आना चाहिए और औरों के लिए जगह है ही नहीं यहाँ। क्यों क्यों ऐसा मानते हैं? ऐसा क्यों नहीं कि वो अभी उनमें कोई क्वालिटी नजर नहीं आई उनके अंदर। जो मोदी के अंदर है, उनकी जो बॉडी की लैंग्वेज है वो ही इफेक्टेड है लोगों के लिए। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और कहती है, तो वैसा आदमी तो अभी है ही नहीं। वो भगवान शिव का कोई देन है। मतलब आप मानते हैं भगवान का अवतार है? अवतार है, ये शिव जी का अवतार है। इस खास प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और क्या लोगों का कहना था, और आपने देखा कि आम जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने भारी, उस पर क्या कहना है। मेरे सहयोगी साजिद और मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।